सर, आज चंबल की धरती पर आपका पदार्पण हुआ। क्या उद्देश्य को लेके आपकी ये यात्रा है? ये जो राजस्थान की धर्मभूमि है, राणा प्रताप की भूमि है और मुगलों को अत्याचार को भुगतने वाली और रोकने वाली, भारत भर के धर्म को जागृत करने वाली राजस्थान ये भूमि है, कोटा चंबल की भूमि। तो इसी भूमि के ऊपर महान संत शिखर पुरुष जो आशाराम जी बापू है, उनके ऊपर चरित्रात्मक लांछन लगाकर भारत की सभ्यता को आरोपी के कटघरे में खड़ा किया गया है। एक महान संत को चरित्रात्मक आघात पहुंचाकर एक व्यक्ति को आघात नहीं होता है, पूरे राष्ट्र को और समाज को आघात होता है। इसी भारत को ख़त्म करने का अंग्रेज़ों ने 150 वर्ष प्रयास किया, मुगलों ने 800-900 वर्ष प्रयास किया। जो भारत को ख़त्म नहीं कर पाए, नष्ट कर नहीं पाए, अब वो बल से नहीं छल से काम कर रहे हैं। उस छल का आधार उन्होंने आशाराम बापू जैसे महान पुरुषों के ऊपर, जयेंद्र सरस्वती तमिलनाडु के जो शंकराचार्य थे, उनके ऊपर खून का मुकदमा लगा दिया, हत्या का आरोप लगा दिया। बाद में वो निर्दोष बरी हुए। नित्यानंद के ऊपर चरित्रात्मक आरोप लगा के स्वामी नित्यानंद को बदनाम किया। बाद में पता चला कि वो सीढ़ी फेक थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसी न्यूज़ चैनल उनसे माफ़ी मंगवाई। ऐसे कई सारे दुष्टता भरे काम इस भारत में हुए। भारत विरोधी शक्तियों ने भारत को ख़त्म करने के लिए भारत के आध्यात्मिक शिखर पुरुषों के ऊपर चरित्रात्मक आरोप लगाना शुरू कर दिया है। सर, ऐसा इतना संगीन आरोप है कि उसके बाद भी न्यायालय उनको जमानत क्यों नहीं दे पा रहा? नहीं, आरोप संगीन है ही नहीं, आरोपों को संगीन बनाया गया है। आरोप छेड़खानी का लगाया गया है और मुकदमा बलात्कार का चलाया गया है। मीडिया ट्रायल चला, सोशल मीडिया के ऊपर गलत गलत टिप्पणियां आने लगी और भारत की मानसिकता चरित्रात्मक मजबूती की ओर जाती है। चरित्र के ऊपर लांछन लगते हैं तो सारे संभ्रम में पड़ जाते हैं और इसी संभ्रम में भारत को ढकेलने के लिए चरित्रात्मक आरोप लगाए गए। बापू तो स्वयं भगवान से साक्षात करते थे, लेकिन भगवान भी उनकी परीक्षा ले रहा है क्या इन क्षणों में? नहीं, ऐसा होता है कि साधकों की साधना बाकी होती है, संघर्ष में आकर ही साधना उत्तम स्तर की होती है। तो संघर्ष के लिए ये साधना चालू है, संघर्ष साधना। जब तक युद्ध होते नहीं तब तक बुद्ध जागते नहीं। ये संघर्ष विचारों का है, चरित्र का है और भारत की सभ्यता का है। तो ये आंदोलन पूरे देश में चला रहे हैं क्या? पूरे देश में चला रहे हैं और राजस्थान पावन भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है, वीरों का, शूरों का और धर्म भूमि है। इसी धर्म भूमि में एक धर्मवीर को कारावास में रखा गया है, झूठे लांछन लगाकर, तथ्यों की ओर दुर्लक्ष्य कर उन तथ्यों को उजागर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मोदी सरकार और गहलोत सरकार ने क्या इस षड्यंत्र में? नहीं, उनका कोई संबंध नहीं। हम तो उन विचारों की लड़ाई, जो तथ्य उस समय 9 साल पहले जो घटना घटी है उसके ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, षड्यंत्र आप कह रहे हैं ना, षड्यंत्र के बतौर फंसाया गया। हो सकती है जो भारत को बदनाम करना चाहती है। कोई विदेशी ऐसी कंपनियां हो सकती है जो भारत को रोगियों की खान बनाना चाहती है। अगर यहाँ रोगी नहीं रहेंगे तो दवाइयाँ कहाँ से बेचेंगे? यहाँ भोगी नहीं रहे तो सेक्सुअल आइटम्स कैसे बेचेंगे? तो ऐसे कई शक्तियाँ हो सकती है जो भारत को ख़त्म करना चाहती है। बाबा रामदेव भी तो ऐसे उद्योग चला रहे हैं जो बापू जी चलाते हैं। रामदेव के ऊपर भी लगाए ना। वृंदा करात का मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। वृंदा करात कम्युनिस्ट की जो नेता है, उन्होंने उस समय बड़ी बवंडर मचाया था कांग्रेस के पहले टर्म में कि मानव हड्डियाँ मिली है, ये हड्डियाँ मिली है, कंकाल मिले हैं, बाबा रामदेव के दवाइयों में मानवीय अवशेष मिले हैं। मगर वो बाद में सब झूठ निकला और बाद में वो विषय वैसे के वैसे रह गया। मगर उसके ऊपर वृंदा करात के ऊपर उस समय बाबा रामदेव जी के साधकों ने खटले भरने चाहिए थे, आरोप रखने चाहिए थे, मगर नहीं रखने गए। बहुत बहुत धन्यवाद।